अब किसानों ने किसकी फूंकी अर्थी, जूते चप्पलों से मारकर किस पर उतारा गुस्सा। कहीं किसानों की नाराजगी करना दे कोई खेला। बीजेपी नेता सुभाष बराला और अशोक तंवर के खिलाफ किसानों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। 4 दिन तक जाखल पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठने के बाद भी जब किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई तो किसानों ने आज अर्थी फूंक प्रदर्शन किया। जाखल अनाज मंडी से शुरू हुए इस प्रदर्शन में किसानों ने बीजेपी नेताओं के पुतलों को अर्थी पर लादकर शहर भर में घुमाया। इस दौरान किसानों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही जाखल मंडी बस स्टैंड के बाहर जूते चप्पलों से पीटते हुए पुतला दहन किया। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी विरोध यूं ही जारी रहेगा। क्या कुछ कहा किसानों ने, देखिए इस रिपोर्ट में। किसान जिसे कभी अन्नदाता कहकर सिर आंखों पर बैठाया तो कभी वोट बैंक समझकर भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, मगर किसी ने उस किसान का दर्द नहीं समझा। जो कभी एक बूंद पानी के लिए तरसता है तो कभी अपने मेहनत पर पानी फिर जाने से एक वक्त की रोटी के लिए तरसता है। सत्ताधारियों ने उन जख्मों पर मरहम लगाना तो दूर, उस पर नमक जरूर छिड़क दिया है। ये तस्वीरें हैं जाखल मंडी की, जहां पर अपने हक मांगने पर किसानों पर ही मुकदमे दर्ज हो गए हैं। पहले तो ये किसान 47 डिग्री तापमान में 4 दिन तक पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे रहे, मगर शासन प्रशासन ने इन्हें सिर्फ नजरअंदाज किया। इससे नाराज किसानों ने आज अर्थी फूंक प्रदर्शन किया। अनाज मंडी में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल थीं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर के पुतलों को महिलाओं ने जमकर जूते चप्पलों से पीटा। फिर मेन बाजार होते हुए बस स्टैंड तक अर्थी फूंक मार्च निकाला। इस दौरान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए 4 कंधों पर अर्थियां उठाकर बस स्टैंड तक किसान मार्च करते हुए ले गए। यहां उन्होंने दोनों नेताओं का पुतला दहन किया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी बीजेपी नेताओं का यूं ही बहिष्कार होता रहेगा। मुर्दाबाद 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 सुभाष बराला मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किते कब्जे हो गए, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੰਡੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਖਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਖਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਵੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। अशोक तंवर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी हराओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं। अशोक तंवर की बारी हार होने वाली है, जिसकी वजह किसान और मजदूर बने हैं। किसानों और मजदूरों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अशोक तंवर अपना हार का पिछला रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। ये 3 लाख से ज़्यादा वोटों से अशोक तंवर सरसा लोकसभा से हारेगा। लोकसभा सरसा से नहीं बीजेपी हार रही, बीजेपी पूरे देश से आ रही है, क्योंकि 10 साल का कुशासन लोगों ने देखा है। लगातार जो बीजेपी है किसानों मजदूरों के खिलाफ नीतियां लेके आ रही है। देखिए पूरे हरियाणा में 100% विरोध हुआ है तो 80% आपको झंडा पगड़ी संभाल देता का नजर आएगा, चाचा जीत सिंह का झंडा नजर आएगा। अकेले जाखल का इलाका नहीं है, हमारे करीब 350 जो हमारे संगठन के लोगों पे पर्चे दर्ज हुए हैं। हिसार में पर्चे दर्ज हुए हैं, सरसा में पर्चे दर्ज हुए हैं, फतेहाबाद में पर्चे दर्ज हुए हैं, जींद में पर्चे दर्ज हुए हैं। संगठन के लोगों पर 350 के करीब पर्चे दर्ज हुए हैं। लेकिन पर्चे दर्ज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अपने सवालों का हिसाब मांगेंगे कि आप 5 साल पहले क्या कह के गए थे और 5 साल बाद में दोबारा वोट मांगने के लिए ही आ रहे हो, बीच में आप नजर नहीं आए हो। गौरतलब है कि 17 मई को जाखल मंडी में पहुंचे सुभाष बराला और अशोक तंवर का किसानों ने विरोध किया था। इस दौरान किसानों ने नेताओं के काफिले को घेरने की कोशिश भी की थी। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाए कि उनकी गाड़ियों पर लाठी डंडों से हमला किया गया था और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई थी।
जिसके बाद 25 नामजद सहित 120 किसानों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। इसके विरोध में किसान 19 मई से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता आशीष बंसल ने एक और जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी और किसानों का भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल ने कहा कि अगर उनके पास कोई तथ्य प्रमाण है तो वो पेश करें। किस प्रकार बीजेपी में एक बौखलाहट है, एक डर है चुनाव हारने का, जो ये किसी भी एक वर्ग को सुनना नहीं चाहते हैं, उनकी समस्या को समझना नहीं चाहते हैं। आज किसानों की सिर्फ ये मांग है कि उन्हें उनकी फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए, इसके अलावा वो कोई मांग नहीं है उनकी। इसी को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उन्होंने तहसील कार्यालय भी बंद किया था, मगर मंडीवासी की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने उसे खोलने का फैसला लिया, मगर उनका धरना लगातार जारी है। आज 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। उसके बावजूद जब उन्हें कोई पर्टिकुलर प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, तो उनकी नाराज़गी है, ये उनका गुस्सा है, जो वो इस प्रदर्शन के तहत अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, सरकार के प्रति अपनी नाराज़गी जता रहे हैं कि एक तरफ जब एक किसान हितैषी होने का सरकार दावा करती है, दूसरी तरफ किसान ही सड़कों पर बैठने को मजबूर है, आंदोलन करने को मजबूर है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि किसानों का गुस्सा कब शांत होगा। आखिर कब किसानों को न्याय मिलेगा या ये मामला यूं ही खिंचता रहेगा। जाखल मंडी से A1 हरियाणा के लिए विक्की खुराना की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।